हरे कृष्ण बंधुओं, आप सभी का हमारे इस चैनल सत्संग एक आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करें व एक दूसरे के अनुभवों से अधिक ज्ञान व जानकारी प्राप्त करें। इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी कई अलौकिक घटनाओं को भी आपके सम्मुख लाने का प्रयास करेंगे जिनके बारे में अभी तक हमने केवल सुना ही है। अपने अनुभवों द्वारा सीखे हुए, देखे हुए इन अद्भुत घटनाओं को हम आपस में साझा करेंगे। इस चैनल के लिए आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप भी अपने अनुभवों को साझा करना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो या अपनी कहानी हमें ईमेल व व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं और इन्हें सत्यापित करने के पश्चात हम इसे अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे। यदि आपको हमारा यह आध्यात्मिक सफ़र पसंद आता है तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें अपना आशीष प्रदान करें। मित्रों, इस चैनल की शुरुआत मैं अपने जीवन में घटी कई घटनाओं में से एक घटना का वर्णन करके करना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये अनुभव पसंद आएगा। बहुत वर्षों पहले जब मैं क्लास 10 में पढ़ती थी, हमारे घर एक मंदिर के पुजारी आया करते थे। बनारस में एक रानी भवानी मंदिर है जो कि माँ तारा का मंदिर है। उस मंदिर के पुजारी हमारे घर अक्सर आया करते थे। वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त थे, परंतु मेरे पिता का उन पर बहुत स्नेह था, इसलिए वो प्रायः मंदिर का प्रसाद लेकर हमारे घर आते थे। और उन्हीं के निमंत्रण पर पहली बार मेरी माँ और पिताजी ने उस मंदिर में जाकर दर्शन करने का निश्चय किया। तो मैं भी उनके साथ हो ली। जाते हुए रास्ते में जिस ऑटो से हम जा रहे थे, वो ऑटो रास्ते में अचानक से खराब हो गई और ऑटो वाले ने हमें ऑटो से उतरने को कहा। उसका कहना था कि उसने जितनी बार उस मंदिर का रुख किया है, उतनी बार उसका ऑटो खराब हो गया, तो इसलिए उसने हमें ले जाने से मना कर दिया। उस समय हमारे इस इलाके में ऑटो भी बहुत कम चला करते थे। किसी तरह से बड़ी कठिनाई से मेरे पिता ने दूसरी ऑटो का प्रबंध किया। हम लोग दूसरी ऑटो में बैठे और मंदिर के लिए चल पड़े। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश किया हमने, तो मैंने देखा कि मंदिर एकदम खंडहर जैसा था। कोई एकदम वीरान जगह पर एकदम वीरान मंदिर था। रख रखाव की कमी थी और मंदिर काफी वीराना भी था। लेकिन वहां पुजारी नहीं थे उस वक्त और मंदिर बंद हो चुका था। तो हमने काफ़ी देर तक प्रतीक्षा की। फिर मेरे पिताजी ने इधर उधर आसपास के लोगों से पता लगाया, तो उन्होंने कहा कि पुजारी अभी कहीं बाहर गए हैं, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। तो काफ़ी विलम्ब हो रहा था, इसलिए मैं मंदिर के चबूतरे पर लेट गई, गर्भगृह के ठीक सामने। जो ही मैं लेटी, मेरे को नींद जैसी आने लगी। पूरी तरह से मैं नींद में नहीं थी,
आसपास की घटनाओं का ज्ञात था मुझे, लेकिन एक मूर्छा सी छाने लगी और मैंने उस अवस्था में देखा कि मंदिर के गर्भगृह से लाल साड़ी और बेहद सुंदर एक देवी बाहर निकली और मेरे पास आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोला, चिंता मत करो, वो पागल अभी आ रहा है। तुरंत मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि कोई नहीं था आसपास। मैंने अपनी मम्मी से बोला कि माँ, बस अभी वो आता ही होगा पुरोहित। मेरी बात अभी खत्म हुई ही थी कि हमने पुरोहित को आते हुए देखा। वो हमें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और आते ही उसने सर्वप्रथम मंदिर का द्वार खोला, गर्भगृह का द्वार खोला और फिर उसने अपनी पूजा शुरू की और माँ के गले में पड़े हुए कुछ अड़होल के हार उसने मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरे गले में डाल दिया। और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं माँ को प्रसाद चढ़ा सकती हूँ जो हम अपने साथ लेकर आए थे। हम एक पैकेट बर्फ़ी का लेकर गए थे, खोए की बर्फ़ी थी। मुझे भली भांति याद है, आज भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उस प्रसाद का स्वाद मेरी आत्मा में घुल चुका है। तो मैंने उनसे अनुमति मांगी कि क्या मैं माँ को छू सकती हूँ गर्भगृह में जाकर के, और क्या मैं उनको प्रसाद खिला सकती हूँ। तो पुरोहित ने तुरंत ही हामी भर दी और मैं एक बर्फ़ी का टुकड़ा लेकर के, पूरे एक बर्फ़ी का पीस लेकर मैं मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश की और माँ की जीभ पर मैंने उसको रखा। थोड़ी देर रखने के बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि माँ प्रसाद ग्रहण करें। और फिर जब मैं उस बर्फ़ी के टुकड़े को वहाँ उनके मुंह से निकालने की कोशिश करने लगी तो वो निकला नहीं, वो उनकी जीभ पर चिपक गया था। अब इसे आप कुछ भी मान सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि वो पत्थर पे एब्जॉर्ब हो गया था इसलिए वो चिपक गया, या कुछ भी, आप इसको कोई भी एंगल दे सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार वो बर्फ़ी का टुकड़ा उनके मुंह से नहीं निकल पाया। वो इतना नरम था कि वो टूट करके भी निकल सकता था, लेकिन वो निकला नहीं उनके मुंह से, वो वहीं अटक के रह गया। इतनी देर में मैं किसी तरह से मैंने उनसे निवेदन किया माँ से कि माँ, यदि आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया हो तो थोड़ा हमें भी दें, हम बाकी का अपने घर लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि घर में और भी लोग थे। तो थोड़ी देर के बाद वो जो प्रसाद था वो उनके जीभ से खुद ही छूट गया, बड़ी आसानी से वो खुद ही छूट गया। और फिर मैं मंदिर के गर्भगृह से निकलने ही जा रही थी कि तभी एक भक्त वहां पधारे। वो तन पर सिर्फ एक गीला गमछा लपेटे हुए थे और अनवरत वो दुर्गा पाठ किए जा रहे थे। उनका दुर्गा पाठ मुझे इतना कर्णप्रिय लगा, समझ में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन इतना सुंदर, इतना कर्णप्रिय लगा उनका दुर्गा पाठ कि अचानक से मेरा शरीर जैसे मेरे वश में ही नहीं रहा। मैं उस मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर आकर के खड़ी हो गई। मेरा मुंह बाहर की तरफ था और मैं जैसे वहां पे पत्थर की मूरत जैसी बन गई। मेरा अपने हाथ पैरों पर किसी तरह का वश नहीं रहा। वो जो भक्त था वो मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहा था और करते करते जो ही वो गर्भगृह के सामने आया, उसने मुझे देखा और अचानक से वहां रुक करके हाथ जोड़कर वो रोने लगा।
वो बिलख बिलख कर रोने लगा, लेकिन उसका मुंह एक क्षण के लिए भी बंद नहीं हुआ। वो पाठ एक सेकंड के लिए भी उसने बंद नहीं किया। और मेरा शरीर जैसे मेरे वश में ही नहीं था। मेरे हाथ कैसे काम कर रहे थे, मेरा मुंह कैसे चल रहा था, मेरे हाथ पैर कैसे थे, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो दायां हाथ है वो आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा, और वो भक्त कहीं हिला नहीं। वो खड़े खड़े वहां दुर्गा का पाठ करता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो दायां हाथ था उसी से मैंने अपने गले में जो पड़ी थी अड़हुल की माला, जो मेरे गले में पड़ी थी, उसको उतार करके मैंने उसकी तरफ फेंका। वो मेरे चरण पकड़ करके रोता रहा और पाठ करता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने मेरी माँ के हाथ से प्रसाद मांगा। उसने कहा कि मैं थोड़ा सा प्रसाद खिलाना चाहता हूँ। मेरी माँ ने प्रसाद का डब्बा उन्हें थमा दिया। उन्होंने उसमें से बर्फी निकाली और मेरे मुंह में डाली, और जैसे लग रहा था कि बर्फी मेरे मुंह में उसका स्वाद आ ही नहीं रहा था। वो शायद कोई और ही खा रहा था मेरे अंदर से। उस बर्फी को उसने खिलाया, और उसका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा उसने अपने पास रख लिया। उसने कहा कि मैं इसे अपने परिवार को दूंगा, इसे उस समय शायद उन्होंने बताया था कि शायद उनके 9 बच्चे थे। और उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया, उस भक्त ने जो ही अपना पाठ बंद किया, तुरंत मैं अपने आप में आ गई वापस। तुरंत मुझ में जो कॉन्शियसनेस जो होता है, चेतना जो होती है मेरी, वो वापस आ गई। और फिर मुझे ये लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं क्यों अपने वश में नहीं थी, मुझे अचानक से मुझे क्या हो गया था। और फिर तब जा कर के मैं मंदिर के गर्भगृह से बाहर आ पाई। और उसके बाद मेरे माता पिता ने उस भक्त से बात किया, और उन्हें पता चला कि उसने मेरे में देवी के दर्शन किए। चेहरा मेरा ही देखा उन्होंने, लेकिन मेरे वस्त्रों पे उन्होंने लाल रंग की साड़ी देखी, जो मैंने कभी नहीं पहनी। मैं उस समय बहुत छोटी थी, तो मैं फ्रॉक पहन कर गई थी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने जेवर से लदा हुआ और मुकुट पहने हुए जैसे देवी होती है, वैसे उन्होंने देवी देखा मेरे में। और उन्होंने कहा, मैं पिछले 10-12 साल से अनवरत यहाँ पूजा कर रहा हूँ, रोज पूजा करता हूँ, यहाँ पाठ करता हूँ, कभी मेरा पाठ नहीं छूटा। और आज इतने वर्षों के बाद देवी मुझ पर प्रसन्न हुई और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर वहाँ प्रसाद चढ़ा करके और पूजा पाठ करके हम लोग घर लौट आए। और उस दिन के बाद से ना मैं उन भक्त से कभी मिली, ना उन्होंने मेरा पता लिया, ना मैंने उनका कभी पता लिया, ना मैं दोबारा उस मंदिर में कभी गई। ये मेरे जीवन की एक बहुत ही अलौकिक घटना थी। मुझे इस घटना से क्या समझना था वो तो मैं समझ चुकी हूँ, ईश्वर का इशारा मैं समझ चुकी हूँ। लेकिन इस घटना से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।